तो दौद तक हम पढ़ चुके थे। आगे हमने पढ़ना है ता। ता जो है ये भी हुरूफ मुस्तालिया के अंदर आता है, और हुरूफ मुस्तालिया पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। तो आपने ता 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 ये याद रखना है। हुरूफ मुस्तालिया को पढ़ते वक्त आपके होंठ गोल नहीं होने चाहिए, रुखसार आगे की तरफ नहीं आने चाहिए। तो ये अंदाज बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आप इसको नहीं पढ़ेंगे। ता 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 ये रुखसार और होंठ बिल्कुल नॉर्मल रहने चाहिए। आगे आ रहा है रा। तो रा भी जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में है। रा रा रा, इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, लेकिन इसको मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, रा के अंदर सीटी की आवाज नहीं है, लेकिन इसको मोटा पढ़ा जाएगा। रा रा रा। आइन आइन आइन। आइन जो है हलक के दरमियान से अदा होती है। हलक के दरमियान से, जो आपका गला है उसके दरमियान से आप दबाएंगे तो आपका आइन जो है वो निकलेगा। बहुत से लोगों का आइन जो है वो अदा नहीं हो पाता है, उसकी आइन की आवाज निकलती नहीं है। मैंने उसका एक तरीका ये थोड़ी सी आसानी के लिए ये ढूंढा है कि अगर आप आइन को अदा करने से पहले अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी आइन की आवाज नहीं निकल रही है, तो आप अपने मुंह को लफ्ज अदा करने से पहले ही खोल दें। ठीक है, मैं ये इन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों का आइन मुश्किल से निकलता है या जिनका नहीं निकल रहा, उनके लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे तमाम हमारे स्टूडेंट जो मैं सुन रहे हैं जिनके आइन की आवाज नहीं निकलती, वो पहले से ही मुंह को खोल दें और आइन जब शुरू करें तो यहां पे दबाएं। आइन आइन आइन। तो अपने मुंह को जब आप नीचे की तरफ लाएंगे बंद करने के लिए, तो यहां पे जोर देंगे तो आपका आइन निकलेगा इंशाअल्लाह। आइन आइन आइन, ये है। फिर आगे बढ़ते हैं। गैन गैन, ये भी बिल्कुल हलक के ऊपर से अदा होगा, जहां पे हलक जो है मुकम्मल हो रहा है, हलक का इख्तिताम हो रहा है, वहां पे ये गैन का मखरज, गैन का मखरज जो है वो ये वहां पे है। तो आप ऊपर से अदा करेंगे, मुंह को पहले ही खोल लेंगे। गैन गैन गैन। ठीक है, कुछ लोगों का इसमें आइन और गैन में मुश्किल हो जाता है निकालना, तो वो आइन को भी नाक में ले जाते हैं, गैन को भी नाक में ले जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ना आइन नाक में जाना चाहिए, ना ही गैन की आवाज नाक में जानी चाहिए। वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपनी आवाज को नाक से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो फिर सिर्फ आई 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 की प्रैक्टिस करेंगे और गई 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 की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब अपनी आवाज को कंप्लीट करेंगे तो बीच में नून को शामिल कर देंगे। ठीक है, आई आई आइन गई गई गईन गईन। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे। फा फा मखरज बाद में। फा, अभी सिर्फ लफज आप हरफ की तरफ तवज्जो फरमाएं। फा फा फा। काफ काफ, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको आप मोटा पढ़ेंगे। काफ 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 काफ। अच्छा, मैंने ये कई लोगों को देखा है कि वो जब पढ़ते हैं काफ, मोटा पढ़ने के लिए वो होंठों को गोल करते हैं, और जब काफ है उसको बारीक पढ़ने के लिए वो करते हैं कैफ। तो वो समझते हैं ये फर्क है इनके अंदर ये फर्क नहीं है। काफ कैफ ये फर्क नहीं है। काफ 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 काफ, इसको कैफ कैफ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप। बहुत से मैंने माजरत के साथ कई समझदार लोगों को भी देखा है, पढ़े लिखे लोगों को, वो भी इसको हल्का सा लिटा देते हैं काफ को। कै 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 की आवाज, कै की आवाज से वो शुरू करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। काफ काफ
काफ, काफ, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। लाम, लाम, मैंने पहले अर्ज किया मैं हरूफ को खींच के पढ़ाता हूं, ये मेरा अंदाज है और यही मुझे बेहतर लगता है, ठीक है। ला, इसमें भी कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो ला, ला, मीम की आवाज को पहले ही बीच में शामिल कर देते हैं। तो कोशिश करें कि मीम की आवाज शुरू में बीच में शामिल ना हो, जब आपकी आवाज बंद हो तो फिर मीम की आवाज बीच में शामिल हो। ला, आपने पहले ला लेके जाना है आगे, फिर जब मुंह को बंद करेंगे, लफ्ज को कंप्लीट, हरफ को कंप्लीट करेंगे, तो फिर आप बीच में मीम शामिल करेंगे। ला, ला, लाम, लाम, ला, ला, लाम, ठीक है। आपने ला, ला, ला नहीं कहना, ये ज़हन में रखिएगा। ला, 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 ये फर्क आपने करना है लाजमी। लाम, ये मुकम्मल हुआ। आगे मी, मी, मीम, 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 मी, मी, इसके अंदर भी आप फर्क देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी बहुत से लोग मीम पहले ही बीच में शामिल कर देते हैं, इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें मी, ये जाएगा, मी, मी, ये जाएगा, मी, मी, ये मीम को एंड में शामिल करना है आपने। मीम, मीम। आगे बढ़ते हैं, नून। बहुत से लोग इसमें नून को भी पहले शामिल कर देते हैं, वो करते हैं नून, नून, उनकी आवाज पूरी नाक में जाती है, नू, नू। हालांकि इसमें मसला नहीं है, लेकिन मैं वो आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस के लिए कि आप किस तरीके से लफ्ज को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नू, आपने नून को छोड़ देना है, नू, नू। जब आप पहले से आखिर वाले नून को पहले ही सोच के जहन में डाल देंगे ना, तो वो आपका नाक में आवाज चली जाएगी। नू, 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 नू। आप देख रहे हैं फर्क। तो चूंकि नून को पढ़ने में जब हम नून पढ़ते हैं तो उसके अंदर वाव शामिल है, और वाव होंठों को गोल करने से अदा होता है। इसके अंदर आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं कि वाव मौजूद है नून के अंदर, तो इसलिए इसमें होंठों को गोल करना पड़ेगा। नून, नून, ठीक है। नाक से आवाज कैसे बाहर निकालनी है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, वाव, 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 वाव। आपने इसको वाव, बहुत से लोगों की आवाज आती है वाव, वाव नहीं है, वाव, ओ बोलेंगे, ओ, ओ, वाव, वाव। जहां से आपके होंठ शुरू हुए थे वहीं पे आपके लफ्ज हरफ मुकम्मल होना चाहिए, जहां से हरफ शुरू हुआ वहीं पे हरफ मुकम्मल होना चाहिए। होंठों की गुलाई से शुरू हुआ तो होंठों की गुलाई पे ही मुकम्मल होना चाहिए। वाव, वाव नहीं होगा, वाव, वाव, ये लफ्ज होगा, ठीक है। हा, हा, इसको आप सीने पे जोर देंगे और हलक के बिल्कुल नीचे से आप, हलक की इब्तिदा जहां से हो रही है यहां से आप ये लफ्ज अदा करेंगे। ये हरफ यहां से अदा होगा जहां से आपका हलक जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। हा, हा, अपनी आवाज को सीने के अंदर भरेंगे। सीने के अंदर अपनी आवाज को भरने के बाद यहां से आप शुरू स्टार्ट लेंगे। हा, 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 ठीक है। इसमें आपकी दूसरी वाली हा की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ये सिंपल सिंपल नॉर्मल हा, 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 ये वाली है, ठीक है। हा, ये होगी हमजा, हमजा,
हमजा, हमजा नहीं, हमजा, हमजा, ये भी हा से शुरू हो रहा है, ठीक है, हा से शुरू हो रहा है, हमजा, हमजा, या, या, या। तो आज हमारा सबक नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं तो फिर इस प्रैक्टिस को जारी रखिए, सुस्ती मत कीजिए, क्योंकि कामयाबी आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है जी, आगे इंशाअल्लाह ताला हम अपने सबक नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, अल्फाज को, हुरूफ को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो फिर देर मत कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।